क्या ये करता तक मेरा, क्या ये करता तक मेरा फरसी बामाई हमारे दिल में शोक छाया। रोज बैठा है विधाता या कोई करतार है, याद करता है सनी या कोई किरदार है। परम शंकर हमारे सम्मानित दीपक प्रसाद तिवारी जी, वाइस कमान 12 गुरेटा, साउंड सभी मालिक, आपके तरफ से परशुराम जी के आदर करने में 51 रुपया और हमारे लिए कुर्ता पजामा दे गए हैं। भगवान कल्याण करें तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कुर्ता पजामा पहन बेटा तब अब धोती कर दे ये कैसे पुलू किया मैं पुलू किया हमारे घर के कुर्ता पजामा अरे आलू है और भाटा सीधे मामे बाप और जाना के पूरी आई के गुरु जी से करते प्रणाम। और नाम को मारे धाने दास है और भोजन का होशियार और भोजन हमें कराई दे और दाढ़ी खुशी तो ऐसा मारक साड़ी खुली आई गुरु जी पाला के जगह में ये विजय का प्रणाम स्वीकार हो रहा। चिरंजीव हो राजन, शिवसर बहावे आपके यशो प्रताप का राजन चिरंजीव हो। ये बुलाई प्रणाम करा सहेलियों, भूमरा जानकी को लेकर के परशुराम महाराज जी के शरणविदों में प्रणाम को करा दो। क्यों विजय कहिए नाथ, ये जो राजकुमारी मुझे प्रणाम कर रही है ये कौन है? जरा इसकी परिचय बताएं। हे सनाथ, ये भूमजा जानकी है गुरुदेव, जिसे लोग ये सीता के नाम से पुकारा करते हैं महाराज। अच्छा जी हाँ भगवान। जब उधार जब लो शिष्य विस्तार जब लो
छेबिल में छेब जब लो, हनुमान गदा जब लो, सतियों का सत जब लो, तब तक सीता के आया ही बात बन हो गए। जाओ पुत्री चिरंजीव रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सोहाती रहो। जाओ पुत्री चिरंजीव रहो। महाराज विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले गो भाई। हाँ हमारे पढ़ाई साहब सामने आके सामने देखा है। कहिए महाराज परशुराम जी, आपने कुशल को सुनाइए। हमारी तो कौशिक मामा सब प्रकार की कुशलता है, आप सुनाएं। मेरी भी सब प्रकार से कुशल ठीक ही है। श्री राम और लक्ष्मण, आप दोनों भाई इन्हें प्रणाम करिए। ये जमदग्नि के पुत्र हैं, परशुराम है नाम। राम लखन दो बंधुवर, इनसे करो प्रणाम। क्यों कौशिक मामा? कहिए। ये दोनों राजकुमार किसी मुनि महात्मा के तिलक हैं या किसी राजा के पालक हैं? हे परशुराम जी, इनकी परिचय इस तरह है। आशा उदीचे सरयू नकुले, साकेत नामम सो नगरम भवन्तु। राजा दशरथ धीमान शूरः, रामः लखन तस्य सोना वलीचः। ये अयोध्यापुर निवासी सम्राट चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं। आपका नाम श्री राम और आपका नाम श्री लक्ष्मण। आप बड़े और आप छोटे हैं। वाह! चिरंजीव जुजुग जुयो, कीर्तन काम्बर हो, निडर हो, वर्षे सदा समर जीते हो। है पुत्रो, मेरे फरसे से अभय हो जाओ। बहुरी दिनों की नेह से कहूँ काहे यति भी, पूछत जानिय काम जिन जातों को किसरी। क्यों विदेहराज? अभी तो मैं आपके समाज की तरफ देखा ही नहीं था, अभी तो मैं राम जोहार में पड़ा रह गया है। विदेह है जनक, कहो क्या कारण है जो ज्यादा भीड़ भाड़ यो है? अभी शोर सा कैसा था, दिलों में छेड़ छाप था। या कोई महामहोत्सव है या शादी रजे किसी की हो, किसी लिए सजावट इतनी है। हाय जनक, कहो क्या कारण है? समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण मही सब आए। जिस कारण से ये देश देशांतर के राजेंद्र वीरगण यहाँ पर उपस्थित हैं, वो कारण सुने प्रभु। सुनाओ। ये गुरुदेव, ये कहते चाप मखे तो आपसे, ये सुनिए नाथ चितलाई। एक समय सिए बाम हाथ से चपहीली ने उठाई।
अमित प्रभु का आज तक ये जाने ये समान पर मिलने तो प्रभु हम यही प्रण ठाने। जिस कारण से ये देश देशांतर के राजेंद्र वीरगण उपस्थित हैं, एक समय की बात है कि जानकी अपने सहेलियों के साथ आंगन में खेल रही थी। खेलते ही खेलते धनुष के पास पहुंचती है, धनुष को बाएं हाथ से उठा लेती हैं और दाहिने हाथ से चौके को लगा डालती है। ये सारी बातें हमारे श्रवणों में पड़ी। मैं अपने हृदय में विचार किया कि भूमजा जानकी तो इतनी बलवान है, फिर इसके योग्य इस संसार में पर ढूंढने कहाँ जाऊं। हे नाथ, उसी समय मैं धनुष पर ही प्रतिज्ञा कर लिया कि जो कोई वीर धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं भूमजा जानकी का शुभ विवाह करूंगा। इसी कारण से ये देश देशांतर के राजेंद्र वीरगण यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो चुकी है, धनुष का खंडन हो चुका है। आपको बड़े आसानी से बोल दिया, धनुष को हम खंडन करवा दिए, लेकिन इस धनुष की महत्व को तू नहीं जानता। ये वो धनुष है जिस धनुष को माँ पार्वती अपने अंजों से इसे साफ किया करती थी। विदेश धनुष को नंदी अपने जिभा से चाट चाट के थे और शेषनाग अपने केचुल से इसे श्रृंगार किया करते थे। और आज मां भी कभी मति का आश्रम से आकर इस धनुष का दर्शन करता था। विदेश आज ये धनुष के तूने ये हालत करवा दिया। विदेश पहले में तो बहुत आसानी से कह दिया कि धनुष को हमने खंडन करवा दिया, लेकिन विदेश ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। विजय हाँ, हमारे सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर साहब जी राजू श्रीवास्तव जी आज पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी तरफ से चलते हुए प्रथम में 101 रुपया दे गए हैं। डॉक्टर साहब जी को भगवान कल्याण करें, उनका परिवार सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी को। जल्दी बदला शिव धनुष को किसने तोड़ा है?
मेरा के सीता से नाता जोड़ा। जल्दी बरला चौपड़ कर है जहाँ तलब तेरी राजपाट सब उलट पलट कर डालूंगा। हमारे समाने इंद्रसेन विश्वकर्मा जी आप वर्तमान घुरेटा के हैं, उनका तरफ से परशुराम जी के आधे समय में 28 रुपया दे गए। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान का 12 वर्तमान 12 जिसने शंकर भगवान के धनुष को खनन किया है उसे समाज से हदे कर दी, वरना मेरे हाथों से सारे राजा मारे जाएंगे। अति तेरे उतारी हमारे परम सम्मानी संतोष भैया श्रीवास्तव जी जिला उमरिया, हमारे परम सम्मानी संतोष भैया श्रीवास्तव जी जिला उमरिया, आपके तरफ से भगवान की आरती में सादर 121 रुपए का दान प्रदान हो रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र की। कुटिल भूप हर से मन माही तुम छेप रहे हो, हम जाना रहे कि धनुष तोड़ दी, हम धनुष तोड़ देंगे, जो धनुष तोड़ने की लफड़ा के साथ हमने तोड़ा है, समझ गए? मोर दो देखो अतिया भी दे जिसने शंकर भगवान के धनुष को खजल किया हो उसे समाज से याद कर दे। हेलो सभय बिलो के लोग सब जान जान की धीर, हृदयन हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। श्रीनाथ जी शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा स्वामी। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? सेवा करने के लिए तात्पर्य है नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। हाँ भैया आगे भागीरथी आपका तरफ से परशुराम जी के तरकारी में जो हमका एक सोटा मारी नहीं 10 रुपए धन्यवाद। जिसने अपराध किया वह दास आपका ही होगा।
किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों को वह कार्य ही कर सकता है। इस सेवक के लिए क्या क्या है? सेवक सोच करे सेवकाई और करनी कर करिए लड़ाई। ये आपके मुख से शोभा नहीं दिया, क्योंकि सेवक कौन होता है? सुनो, राम सेवक हुआ है जिसका सेवा पर ही भी रहे, वह सेवक नहीं कहलाता है जो बैरी जैसा काम करे। सुनो राम, ओ ऐसा सेवक मेरे फरसे का हार है। राम हुआ है अगुआ तुम, ऐसे छात्री कुल क्या इसलिए मसल ये सख्त हुई, तिनका है तोड़ जाए पानी में। सुनो राम, शंकर भगवान के धनुष को खंडन करने वाला उसे समाज से रहते कर दे, वरना मेरे हाथों से ये सारे राजा मारे जाएंगे। सोनी मोनी बचने लखन मुस्काने, गोसाई बचपन में इस प्रकार की धनुष बहुत सी तोड़कर फेंक दी है, किंतु आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर ऐसी क्या ममता है? हाँ भैया, हमारे परम सम्मानी शेंडू भैया माली जी और दादू जयसवाल जी रामलीला के संचालक साहब और व्यवस्थापक भी हैं। आपका प्रश्न चलता है प्रसंग में साधारे इन 51 रुपये धन्यवाद ठोकर नहीं से आ रहा कहा बताइए। हाँ भगवान, हाँ तो स्वामी सुखी का संवादी कभी और दुख का कारणी बन जाता है। दुख का कारणी बन जाता है, मीठा व मधुरी बोलने से तोता पिजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वही अपना ही नाश कराता है। वही अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेड़ा जाता है। हमारे कोई परम सम्मानी भैया गुप्त सज्जन है, हर दिन के भांति जितने दिन से भगवान की कथा हुई रोज में 100 कभी 100 आपके तरफ से परशुराम और लक्ष्मण संवाद में 51 रुपए का दान रहा हो। बोलो श्री रामचंद्र की। हे मणिनाथ, भैया ने पहले आपसे मीठे वचन कह दिया तो आप उन्हीं पर क्रोध कर लिया। तो भैया ने ये मीठे वचन कहे इसलिए
क्रोध चढ़ी आया है, इसलिए क्रोध चढ़ी आया है और सबसे पहले बोले उठे, इसलिए चोर कहलाया है। अपराधी हम ही है, तो अच्छा अपराधी ये हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। काल को बुलाए कौन? मैं ही तेरा काल हूँ। काल का भी काल हूँ। करोड़ ही लेग मुँह। कैसे रखवा करे? क्या समाज क्या जात का गवार हूँ? रेड बालक काल बन, रेड बालक काल बन, बालक पहिए सवार। भाई तमाम बोला। चल ही सब पुराण चलो, विद्युत सकाल संसार। चले नारायण, पुलिस 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 पुलिस, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे हम बंद करा देंगे सेंटर खेल में। बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काट में आता है, जो बात काट में जाता है, क्या लो तहरी प्रभु समझा है, जो मुझे डांटता जाता है। शंभू प्रसाद रावत, ग्राम जलहा, आपका तरफ से हम तेरे हैं 50 रुपया धन्यवाद। क्या बालक मुझको सीधा ब्राह्मण समझ, आज क्रोधी हूँ, आज क्रोधी भरती पाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हो निर्मोही। सोरी की नदी बहाती है, नदी बहाती है, इस यारी भूमि में कई बार छताड़ी लाए बनाती है। तो भी देख जो खून चाटने वाला है, सहत बाहू का भुजदंड काटने वाला है। क्या राजा के लेके अपने जान को लगाम दे, साथ तो मेरी आदतों परिचित नहीं है। क्या के बाद विख्यात है संसार में, मेरे सवाल क्रोधी और ब्राह्मण नहीं पाएगा। सदा सदा से क्षत्रियों का द्रोही हूँ। बिहस लखन बोले मृदुपानी, अहो मुनीश महाभटमानी। अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हैं। अरे महाराज, कुठारू चाहते उड़ावन फूंकी पहाड़,
जिसके लिए आप बार बार मुझे अपना कुठार दिखाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है आप अपने फूकों से बड़े बड़े पर्वत ही उड़ा देंगे। अरे महाराज, ये धनुष क्या, इस संसार की सभी धनुष मेरे लिए एक ही समान है। अरे महाराज, ये श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो वहां उन्हें चाहिए शांति ब्राह्मण में। फिर महाराज, बस इसी एक ही परसे से, आपके एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसठे का बाजार खुला। अब बीत चुकी है इसकी बात। यह शस्त्र आपका गुत्थल है, परसे में नहीं प्रबलता हुआ है, जो बूढ़ी बाड़ी मेवत है। अरे महाराज, ये बूढ़ा परसा दिखला कर क्यों और छत्री कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उद्यांचल पर्वत उड़ा रहे। किंतु हे महाराज, हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हमसे डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाए। अरे स्वामी, आप तो ऐसा प्रतीत होता है आप संसार के बहुत बड़े योद्धा हैं। अपने फूकों से बड़े बड़े पर्वत उड़ा देंगे। किंतु हे महाराज, यहाँ कोई कोहरे की बत्तियां नहीं है जो आपके तर्जनी को देखते ही मर जाएगी। बहुत बड़ी बहादुर है। हेलो, हमारे परम समझी भैया विजेश भैया केसरवानी साहब, होटल मालिक, आपका तरफ से परशुराम और लक्ष्मण संदान में सागर 21 रुपए का दान प्रदान हो रहा है। भगवान के तरफ से शिवाशीर्वाद। क्यों रे कठवादी महाराज, तेरे को मैं समझ नहीं आ रहा, तू खाली मुझे ब्राह्मण समझा। अरे भारत है के ही काम परेशान करे हैं। ऐसा मानो इतना टाइट चाली के लिए कहा। क्या लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण तू बच्चा है, किस कारण बचपन करता है? मुझको भी ब्राह्मण के आगे यारी मौत क्यों मरता है? लक्ष्मण तू बच्चा है, अभी तेरे मुख का दूध नहीं सूखा है, इसीलिए लौट जा, तेरा कल्याण इसी में है। लखन कहो सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को पर नहीं पारा। छे महाराज, और आपके सूरज को आपके रहते हुए और कौन वर्णन कर सकता है? हेलो भैया, डायमंड सर्विस सेंटर है, बिलासपुर, रायपुर, प्रयागराज। आपका तरफ से परशुराम लक्ष्मण सम्मान में सागर 20 रुपए का दान प्रदान। धन्यवाद। अपने मुँह तुम यापन करनी, बारी अनेक भांति बहु परनी। हे महाराज, अपने मुखों से अपनी ही बड़ाई, अपनी ही करनी कई बार आप यहाँ पर बखान कर चुके हैं। नहीं संतोष पुन कुछ कहो, जन ऋषियों की दुसह दुख सह। महाराज, अगर इतने में भी आपको संतोष ना हुआ हो तो कुछ और कह लीजिए। व्यर्थ में क्रोध को मत रोकिए, दुख मत सहिए। तुम तो काल हाथ जरुलावा, बार बार महिला की बुला। अरे महाराज, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है आप अपने काल को अपने साथ बुला कर आए हैं, जिसके लिए मुझे बार बार पुकार रहे हैं। अरे महाराज, ये परसा दिखलाकर क्यों, ये परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? अरे महाराज, वे सूर नहीं कहलाते हैं, वे सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे और वो कार्य नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान। ये बहुत बात बहादुर है। लखन के वचन कठोरा, अब जय देव दोष महिलोगु कटुबादी बालक बध जोगु। समाज बड़ो, आप कोई मुझे दोष नहीं दे रहा। हाँ भैया,
एक अजवादी बालक बच के योग्य हो चुका। हाँ भैया, कोई लगे पुलिस से गुप्त भागते परशुराम और लक्ष्मण संवाद में सदर पुणे से 20 रुपए भगवान की तरफ से शिवास्वाद। बाल विलोक भूलमय बाचाया वह हमारा नहार भाषा। मैं इसे बालक समझकर बहुत बार इसको छोड़ा, लेकिन इसका मरना निश्चित है। दोषित कहाँ समय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। हाँ भैया, आगे बबलू भैया आटा चक्की आपके तरफ से 20 रुपया ठोक से परेशान करेगा। बहुत जोर कर बाबा खलोली भैया तुम। कहो लखन मुनशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। जी महाराज, आपके सील को संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता, क्योंकि आपकी सील पूरे संसार में विख्यात है। माता पिता उन भैनी के गुरु दिन रहा सोच पर जी के। छे महाराज, आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए हो, किंतु अभी गुरु के ऋण की चिंता मन में सता रही है। जो माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बढ़। अरे महाराज, वह यह मान लीजिए वो कर्ज मेरे मत्थे कढ़ा है। अरे महाराज, दिन बहुत चले गए हैं, ब्याज भी बहुत बढ़ गई है। ऐसा तो पूरा करेगा। तुरंत देऊं मैं थैली। भैया, हमारे परम सम्मानी भैया आशीष भैया पांडे जी, अभिषेक भैया पांडे जी, आधार कार्ड सुपरवाइजर साहब, आपके तरफ से परशुराम लक्ष्मण संवाद में सादर 51 रुपए का दान ग्रहण रहे। बोले श्री रामचंद्र की। अरे महाराज, तो वही लोहा तुम्हें मुबारकी हो, जिसने घर का लोहू चाटा। जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी उन्हीं हाथों की, जिसने माता का सिर काटा। रहा है गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। महाराज, जो आपके गुरु का ऋण आपका बाकी है, आप किसी महाजन को बुला लाए और मैं अपनी थैली खोलकर उसे तुरंत प्रदान कर देता हूँ। अरे भीमराज, आप मुझे बार बार अपना तुखार दिखा रहे हैं। मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपका वध नहीं कर रहा हूँ। लखन उतरिया हुति सरिस, भृगुबर पाप कृष्ण, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल नाथ करहूं बालक पर छोहू, सूधि दूध मुख करियन को। आप इस दुधमुहे बालक पर क्षमा करें। जो प्रेत भाव कछ जाना, तो की बराबर करती अयाना। स्वामी, यदि आपके प्रभाव को जानता
आपके बराबरी कभी नहीं करता स्वामी। जो लड़का कछुअत कर ही गुरुपित मात मोद मन भर ही। हे गुरु नारायण, यदि बालक अंचित भी कर देते हैं उन पे माता पिता गुरु हंस के टाल दिया करते हैं स्वामी। करिय पिता शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञान। आप तो एक संत हैं, आप एक छोटा सा सेवक जानकर क्षमा करें। भागे बलि पाचों के बोली में अनुचित उचित न रहता है। यह तो गंगा की लहरें हैं, जो आया सो बह जाता है। यदि ब्राह्मणी के आप आते तो सह लेते लाते भी पीरों का बेसी देख करके इसने भी की इतनी बातें। जो दंडिया देना चाहे उसका अधिकारी तो यह सभी प्रकारी निर्दोषी है, सच्चा अधिकारी तो परम सम्मानी महेश कुमार द्विवेदी एडवोकेट, आपके तरफ से प्रभु श्री राम जी के आदर्श विनय में खुश होकर के सादर 101 रुपए का दान किया हो रहा है। भगवान के तरफ से शिव आशीर्वाद। स्वामी, आप एक छोटा सा दान जानकर क्षमा करें। ठीक है राम, अगर आप कहते हैं तो मैं लक्ष्मण को क्षमा कर देता हूँ। राम बचन सुनी अरे रुकिए रुकिए महाराज, बड़े भैया ने थोड़ी मीठी बातें कर दी तो आपका पूरा क्रोध ही शांत हो गया। बहुत अच्छा है। अरे महाराज आइए, आपकी थोड़ी स्वागत हो जाए, बहुत दूर से आए हैं। आए हो मुनि राया, आए हो मुनि राया, कछु हाथ भी ना आया, राम जी के दरबार में झूरई नाच दिखाया। आइए महाराज, जरा बैठिए तो सही, मंगा दूं चूड़ा और दही, खाइए लपालक, खाइए लपालक, पाइए गपालक। ये लो बाबा। हाँ भैया, हमारे परम सम्मानी भैया अशोक भैया टेंट
मोड़ आपका तरफ से मर्यादा श्री राम जी के आदर्श मिलने खुश होकर के सादर 51 का दान प्राप्त हो रहा है। मैं सब भैया से ईश्वर को प्रार्थना कर जो खुद कंपी चले। राम तुम्हारी बातें नरमाई मुझको आती है, नरमाई मुझको आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है। बार बार अंगारे मुझको फेंक रहा, अंगारे मुझको फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरे फेंक रहा। नरम क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्या कुटिल नीति है दोनों की, फिर कौशिक मम्मा देखो तो चालाकी अपने तेरों की। भूरा मिस्त्री कल्याण टोला वार्ड क्रमांक 12 आपका तरफ से परशुराम और लक्ष्मण संवाद में सदर 21 रुपए मंडल की तरफ से कोट से धन्यवाद। तू मुझसे छल से विनय करता है और तेरा भाई मुझे बार बार कर सच बोलता है। अगर मैं इसके अपना कुल्हाड़ा दिया इसके गर्दन पे तो मैं क्रोध करके चाहता। लखन कहे हंस सुन हमन क्रोध पाप कर मोल, यही बस जने अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। छे महाराज आप व्यर्थ में इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? छे स्वामी, जो क्रोध होता है वह पाप के मूल होता है। क्रोध के चक्कर में व्यक्ति पढ़कर और संसार के अनुचित कार्य कर बैठते हैं, संसार से दूर हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा महाराज इसलिए आप क्रोध को त्याग दें। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया परिहर को पकड़िए बताया। श्री स्वामी, मैं आपका एक छोटा सा दास हूँ, आप अपना एक दास समझकर और आप क्रोध का त्याग कर दें और मुझ पर कृपा करें। टूटी चापने जुरहि रिसाने, बैठिए हो पाय पिराने। श्री स्वामी, यह टूटा हुआ चाप जुड़ नहीं सकता है, आप बैठ जाए, आपके पांव दर्द करते होंगे। तेरे कहने से जो जोरी को बड़ गुनी बुलाई। हाँ भैया, आगे पूरे श्रीराम बहादुर भैया आपके तरफ से परशुराम लक्ष्मण संवाद में पूरे से 20 रुपए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे महाराज, यदि आपको यह धनुष अत्यधिक ही प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आप किसी गुनी को बुलवा कर और जुड़वा लेते हैं, जुड़वा लीजिए। पैसा नहीं बहुत गिना से तेरा भाई बच रहा है, इसे समझा ले और मेरे नजर से इसे आगे कर दे। अपना लड़का धारण रहा तू सोने लक्ष्मण बिहसे बहुरी, मैंने तरे रे राम, गुरु समीप गबनी सकुच, परिहरि सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना,
बालक बचन करिया नहीं कान। हाँ भैया, ये आम आदमी भैया हम सोबर रहे। आम आदमी भैया आपके तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर पुणे से 10 रुपए धन्यवाद। हे नाथ जी, आप तो एक संत हैं, आप बालक के बचनों पर ध्यान मत दीजिए। बर्रे बालक एक सुभाव, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। हे गुरु नारायण, बरैया और बालक एक ही स्वभाव के होते हैं, इन पर संत ध्यान नहीं दिया करते हैं नाथ। कहीं नहीं कछुका की बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। भाभी, ये तो निर्दोषी है, सच्चा अधिकारी तो मैं हूँ नाथ। कृपा को पिबद बधाओ गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। हे नाथ, कृपा को भी जो भी कुछ करना है, मुझे एक छोटा सा दास जानकर हम पर कीजिएगा नाथ। कहिए बेग जही विधि दिशि जाई, मुनि नायक सही करो उपाय। हे मुनिनाथ, आप वही उपाय कीजिए जिसे आपका क्रोध शांत हो जाए भगवान। हमें करे ब्राह्मणों की सेवा। हाँ भैया, ये भैया सूजन गुप्ता और गगन गुप्ता और आर्मी वाले भैया आपके तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर पुणे से 101 रुपए का दान जाना रहा है। पार्टी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। और आगे भैया कोई गुप्त भक्त आपके तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर 11 रुपए मंडल की तरफ से धन्यवाद। हमें करे ब्राह्मणों की सेवा। हाँ राम बहादुर भैया चलते हुए प्रसंग में सादर 11 रुपए धन्यवाद। स्वामी यह धरे में हमारा हमें झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला करे में हमारा। हाँ भैया, ईशानी के तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर 11 रुपए धन्यवाद। अधिकारी ब्राह्मणों को ही है सरतार हमारे होते। हाँ भैया, रुबीरा के तरफ से आम आदमी पार्टी सदा 10 रुपए धन्यवाद। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही हर काम हमारे होते। यह कृपा ब्राह्मणों को ही है, शिव धनुष राम ले तोड़ा। हाँ भैया, राम सजीवन आदिवासी दिल्ली के रहने वाले आपका तरफ से चलते हुए प्रसंग में मर्यादा श्री राम के अभिनय में सादर 20 रुपए धन्यवाद।
फिर आगे रामभाल भैया आपका तरफ से चलते हैं प्रसंग में 11 रुपए धन्यवाद। दीनानाथ भैया आपका तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर 20 रुपए का धन प्लान होगा धन्यवाद। यह दया ब्राह्मणों को ही है, सीता से नाता जोड़े है। स्वामी आप भी एक छोटा सा दास जानकारी क्षमा करें भगवान। यही के कंठ कुठार नदीर तो मैं काह को कर की। अरे राम, अगर मैं अपने हाथों इसका गर्दन नहीं काट लिया तो मैं क्रोध करके ही क्या किया। भात उठार कुंठित निभाती। अपना कुल्हाड़ा के उठाता हूँ, लेकिन आज ये मेरा फंसा ही कैदी हो गया है। दीपाली गुप्ता, स्नेहा गुप्ता और गौरव गुप्ता उनकी मम्मी जी की तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर परशुराम और राम जी के अभिनय में सादर 51 रुपए धन्यवाद। आज दिखाता मुझे या तू नाटक क्यों दिखा रहा। जिस समय मैं अपने फंसे के उठाता हूँ तो मेरा कुल्हाड़ा ही इतना बजरी हो गया और क्रोध से मेरी छाती जल रही है। से दूर कर दे। देखने में कितना छोटा है लेकिन ये अंदर इतना खोटा है। बिहसी लखन कहा मन माही, मुँह दे आंख कतऊ को नाही। अरे महाराज आप अपनी आंख बंद कर लीजिए तो ये सभा में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, तेरे कहने से मैं अपनी अरे महाराज आखिर मुझ किसने के हाली से बताई क्या देखी तो आंखें से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। अभी चला जाता हूँ। आंखें मूंद चले जाओ, छाती बिगड़नी होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। हाँ भैया श्याम कली आपका तरफ से भगवान के चरणों में सादर 21 रुपए भगवान की तरफ से सेवा। तो बिना अरे महाराज तो बिना बुलाए जाए हो और बिना कहे जा सकते हो। बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पर है तो इसको भी ले जा सकते हो। अरे महाराज जो बने इमारत ये बरसों के वह घंटों में गिर जाते हैं। वही घंटों में गिर जाते हैं। मुंडन में उम्रें गुजरी जाती, खंडन में देर न लगती। बहुत तेरे बहादुर दिखा रहा। अरे महाराज ये जो धनुष है ये धनुष अनगिनत वर्षों से हाँ मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनका ही सब बना हुआ।
संगीवान नई दिल्ली आपकी तरफ से गुप्तदान धन्यवाद। परशुराम तबराम प्रति बोले अरे महाराज जय धनुष कलगीनाथ वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनका ही संपदा था। जो मालिक था, अरे महाराज जो मालिक था वह अपने आगे इस धन को तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो जो डरते हो गड़बड़ झाला। राम, ये तेरा भाई इतना पापी है, देखने में कितना सुंदर है, कितना गोरा है, लेकिन इसके अंदर कूट कूट के बीच भरा हुआ है। आओ चल तू मेरे साथ संग्राम, बना राम का कहाना छोड़ दे, अब दो राम नहीं रह सकते हैं। भगवती कहीं उठाए उठाए नहीं रखने पर हम पर रोष कतहु सुधारी ते बड़ दोष। हे स्वामी, आप हमारे ऊपर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं नाथ? यदि कहीं चंद्रमा टेढ़ा हो जाता तो उसे राहु कभी ग्रसित नहीं कर पाता नाथ। अपने दासों के रक्त पिए अब भला है परिसों के। हाँ भैया, भूरा स्त्री बार कमान 12 कल्याण टोला आपकी तरफ से 11 रुपए। आगे भैया हमारे रामलाल भैया आपके तरफ से चलते हुए प्रसंग में सागर 21 रुपए, 10 रुपया होगा 10 रुपए। भेगुनाथ हमारी ये गर्दन तो छाए में है अब परिते के। यदि से काट भी स्वामी, यदि से काट भी डाले तो क्या छिलता क्या अनुराग। शरण में है तो यह शरीर बड़े भागी है। ठीक है राम, अगर तू नहीं मानता है तो चल, दोनों भाई मेरे साथ संग्राम करो। मैं तुम्हें भी बताता हूँ मैं कैसा मित्र हूँ। हाँ भैया, पुणे से भूरा भैया मिस्त्री, भूरा भैया मिस्त्री कल्याण टोला बार कमान 12, पुणे से 11 रुपये सुनला। हाँ हाँ राम तैयार हो जाओ। बार बार मन विप्रवर कहा राम संग्राम बोले भिगवत सर कहूँ बंधु समबान। क्या मुझे परवाह नहीं है, तू भी टेढ़ा हो जा, तू भी टेढ़ा हो जा, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या कि मैं यो परेशान हूँ, मेरी माँ मुझे ये किस बार का बात दिया था तो मैं प्रतिज्ञा किया क्या क्षत्रियों से
इस वसुंधरे को एक बार विहीन कर दूंगा। चल होशियार हो जा, मरने के तैयार हो जा राम। जेठ कुठार बाण धन भारी भैलर कही ऋषिवीर विचारी राम जान पर तुम्हें चीन्हा वंश सुभार उतरते ही तीन्हा। हे गुरु नारायण और आपके नामों से तो परिचय था, लेकिन ये भेष देख करके कुछ अंकित शब्दों का प्रयोग किया है ना। जो तुम यो तो मुन की नाई पदरज सिर शिष धरत गोसाई। हे भगवान, यदि आप एक संत के भेष में आते तो आपके चरणों की धूली अपने मस्तक पर रख लेते नाथ। हम ही तुम ही सरवर कसिना था, कहाँ हूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। हे भगवान, आपके चरणों के सामने ये मेरा मस्तक झुका हुआ है नाथ। सुनो राम, अब तू चाहे जितनी बात बनाओ, अब संसार में दो राम नहीं रहेंगे, इसलिए छाओ कबर छोड़ करके और चलो मुझसे संग्राम करो। रघुपति के राम रमापति कर धामे हूँ, सुनो राम, अब मेरी बातें सुनो। जिस तरह तो अजगर पीड़ा की धनुष को खंडन किया, उसी तरह ये सारंग है। ये वो धनुष मुझे उस समय मिली थी जिस समय इस मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ था। अगर इसका तुम धनुष को चढ़ा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि विष्णु का अवतार इस वसुंधरा में हो चुका है। और अगर धनुष नहीं चढ़ी तो मैं इसी समय दोनों भाई को पथ करके और पत्रिका जय रघुवंशी बनज बन भानो दहन दंत कुल दहन किसानो। क्षमा करे नाथ, क्षमा करे करुणानिधि धाम। अब मैं समझ गया कि आपका जन्म हो चुका है प्रभु। रघुकुल में सूरज समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। में
इस बाल को आप उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए रात, हम खा ले तो एक राक्षस का वध हो जाएगा ना। हे प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, और जो मैं आपको कटु शब्द बोला ना, वो मेरा दोष किस तरह मिटेगा प्रभु। हे गुरुदेव, कहिए राम। आप शंकर जी के नामों का उच्चारण करो। जय हो भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोला भक्तेश्वर भगवान की जय, वीर लक्ष्मण कुमार की जय। हाँ भैया, आपके इस माँ संतोषी के पवित्र आंगन में, इस रामलीला कमेटी में जिन महानुभावों ने प्रतिदिन की भांति जो भी चंदा समर्पित किया है कमेटी के सदस्यों के हाथ में, उन सब महानुभावों में पहला नाम है किशोरी लाल जी हलवाई, स्टाम्प विक्रेता, आप कचहरी के निवासी। आपकी तरफ से इस रामलीला कमेटी में सादर 251 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान हलवाई जी का कल्याण करें, धन्यवाद। दूसरे नंबर पे हैं श्री राम सुशील शर्मा जी, आपकी तरफ से इस रामलीला कमेटी में सादर 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान शर्मा जी का कल्याण करें, धन्यवाद। तीसरे नंबर पे श्री हरि श्रीवास्तव जी, आप इस रामलीला कमेटी में सादर 501 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं। भगवान श्रीवास्तव जी का कल्याण करें, धन्यवाद। श्री अजय श्रीवास्तव जी, आप रामलीला कमेटी में सादर 151 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्रीवास्तव जी का कल्याण करें, धन्यवाद। श्री बबलू साकेत जी, आपकी तरफ से इस रामलीला कमेटी में सादर 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया, धन्यवाद। श्री अन्नू श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से भी इस कमेटी में सादर 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान आपका कल्याण करें। प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से भी इस कमेटी में सादर 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान श्रीवास्तव जी का कल्याण करें। सम्मान्य श्री एस श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से भी इस कमेटी में सादर 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया, धन्यवाद। सम्मान्य श्री अतुल श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया, धन्यवाद। श्री गोपाली श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से भी इस कमेटी में सादर 101 रुपया का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान श्रीवास्तव जी का कल्याण करें। श्री कुलदीप श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से भी इस कमेटी में सादर 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया, धन्यवाद। श्री सुदीप श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान आपका कल्याण करें, धन्यवाद। श्री सुशील श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान आपका कल्याण करें, धन्यवाद। श्री जयदीप श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान आपका कल्याण करें। सम्मानीय श्री अखिलेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 251 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान श्रीवास्तव जी का कल्याण करें, धन्यवाद। श्रीमती ललिता मिश्रा जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया, धन्यवाद। श्री संदीप श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान श्रीवास्तव जी का कल्याण करें। श्री हरि भजन तिवारी जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान आपका कल्याण करें। श्रीमती रमा देवी जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया, धन्यवाद। श्री अभिषेक पांडे जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 221 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान आपका कल्याण करें, धन्यवाद। श्री लवकुश गुप्ता जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। भगवान आपका कल्याण करें, धन्यवाद। श्री जगमोहन प्रसाद विश्वकर्मा जी, आपकी तरफ से इस कमेटी में सादर 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया, धन्यवाद।
लास्ट कड़ी में आते हैं श्रीमान आनंद श्रीवास्तव भैया जी, आपकी तरफ से भी इस कमेटी में साझा 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। धन्यवाद। कमेटी के सदस्यों की अपेक्षा है आप जिन महानुभावों को यथाशक्ति कमेटी में चंदा के रूप में सहयोग प्रदान करना है वो हमारे बड़े भैया महेश गुप्ता जी, उनके पास शायद रसीद है। आप सब लोग अपना यथाशक्ति सहयोग प्रदान करें। भगवान के इस रंगमंचन का कार्य सफलतापूर्ण निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न हो। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत आखी लगाए भला पकौड़ा जनक की कौश कहीं प्रभु प्रसाद धनु भंजे जनक की हे नाथ, ये मुझको महान कृष्ण के ये रघुवंशी सुकुमारों ने ये मेरी लज्जा को रखे हैं, ये दशरथ राज दुलारों ने। हे गुरुदेव, जो हमारा प्रण था वो तो पूर्ण हो गया, लेकिन जो हमें आगे कार्य करना है तो आपके बताए के अनुसार मैं आगे कार्य करूँ नाथ। अब जो उचित हो वो आप कहे पूर्ण। काहे मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा रहा विवाह चाँपे अधीना। नरों में सिंह के समान विदेह राजी सीता का विवाह तो चाप के अधीन रहा। धनुष टूट गया, मानिए राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। ये सुर नर असुर नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व सबको मालूम हो चुका है कि राम और सीता का विवाह हो गया। लेकिन बटन से खुदे बंद कर दे, बंद है। हे राजन, हाँ भैया, हमारे परम सम्मानी भैया लाला भैया माली, संडू भैया माली, महेश भैया गुप्ता जी टेंट माली के, और भूरा भैया भूरा मिस्त्री जी तेलियान टोला बाढ़ कवांक 12 आपका तरफ से भगवान के चरणों में सादर 500 हो, मानो 51 रुपया धन्यवाद। और हमारे कोई गुप्त भक्त आपका तरफ से 11 रुपये धन्यवाद। यद्यपि हे राजन, आपके वंश में जैसा होता हो, रीतियां 3 प्रकार की होती हैं, कुल रीति और वेद रीति और देश रीति। आपके कुल में जैसा होता हो उस विधान से आप अपने पुत्री का विवाह करें। यद्यपि मेरा ये कहना है कि आप
एक पत्र लिखकर चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ जी को आप भेजवाएं और वे अयोध्या से बारात लेकर के आपके मिथिलापुर में आए और तब राम सीता का बड़े उत्सव बड़े धूमधाम के साथ विवाह हो आपकी पुत्रियों का। जैसी आज्ञा हो राज। भैया जोतवर आप हमारे पास आए। प्रणाम महाराज। भैया जोतवर यहाँ से आप हाँ अयोध्यापुरी के लिए चले जाएं। हेलो खोल दो चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के हाथ में ये पत्र दे देना और वहां से बारात लेकर के जनकपुरी के लिए वापस आना। ठीक है ना? जाओ। अब चलिए हम यहाँ से अयोध्यापुर गया। हमारा मालूम का जो कौन जातियां हैं नाई छत्तीसा खाई आन के पीसा ऊपर से मांगे सीधा। अरे राम गइल बानमा अरे लखन गइल साधवा का जान भइल ना। हरे राम गइल बानमा लखन गइल साधवा का जान भइल ना। सीत मैया गइल साधवा का जान भइल ना। सीत मैया अब अयोध्यापुर जावे तो कुछ खाए पिए के ले तब न काम चली। हाय सुन जा जैसा हम अपने मेहरारू को जगाओ में वैसे लोली भैया तू जगाओ भला अपने ढोलक मास्टर साहब सुन ले हमारे ही है। अरे असली बात तो सुनी कैसन मेहरारू को जगाए होता है। सुन ले महेश भैया और लाला भैया हरे और सोमत हो तो जाग प्रिय और जागती हो ना बोले और प्राण प्रिय पैया पड़ू जल्द के बारी थे। भैया कल युग जवानी कैसन बैठी है लाली टुकली सेदू लिपस्टिक हमार अब गुरु के नाई कैसन बैठी है हम शेरू हे भगवान सब कहते हैं कैसन मेहरारू हमारे के नाई नहीं है। हाय जयराम जी बैठ जाओ वहीं। हैं कितना सुंदर बैठ गए नहीं मानो हम नीचे और तू ऊपर ऐसा हो ही कब लोली भैया। जय हो। अरे हमका मिली नारी धरिया मोरी गुजरिया हार भगवान। अरे हमका मिली नारी धरिया मोरी
गुजरिया कटोरा भर भर का दरिया जाती। मास्टर साहब अब सुन लेना हो के वाला माइक कराइए जी आए ना आखिर। ए हाँ आज तो बहुत खुश नजर दिखाई दे रहे हो। हाँ हाँ अब तो का देख के ना खुशियों तक देखा है तू तो हमारे मन के अंदर के मन जाना था ही कितना खुशी हो कितना जमीन है। ऐसा है हाँ कि हम जई रहे अयोध्यापुर। अयोध्यापुर हाँ जनकपुर से किस लिए जा रहे हो? अब सब बताए परी। और क्या? हम जा रहे हैं महाराज दशरथ जी को अर्जी सुनाएंगे और बारात के समेत लाएंगे। जब तक ना उगना हाँ तो न लोली भैया कही न ढोलक मास्टर साहब कही और न संजू भैया न महेश भैया न दादू भैया के सवाल कही। है हर सुना। हाँ का सुना मान ला अगर जो कोई आ गया नहा वहा काटने के लिए तो और खूब नहा काटे कहा करे कि नाव तो हमारे नहीं नहा काटे। ठीक है ए क्या चाहिए? खाए के दे दे कुछ है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तुम्हारी कमाई कुछ नहीं चल रही है। तोरे कमाई से काम हो रहा मेरे है। कमाई से खा रहे हो। हम नाक बने हैं तो जरूर और क्या? नामे भर कहो। देख ले कोई मतलब नहीं है तुमसे। ई कमाल नहीं तो ड्यूटी का है 9 से 12 के 12 से 6। जब हम नहीं कमाई है मैं जाती हूँ देखिए ना लोली भैया के यहाँ जाती हूँ अपन काम करती हूँ। कहाँ? उनके यहाँ। अच्छा ठीक है भैया तोरे कमाइया हाँ तोर बाप दहे हुई और क्या? दहेज में। हाँ ठीक है सभी है खाए के दे है कुछ के ना दे। अच्छा ठीक है। क्या चाहिए? कुछ नहीं दे। एक बात है। हाँ जा तो रहे हो परंतु एक ध्यान रख लेना। का ध्यान रखिए? किसी को लगा करके जाना तुम। का अरे पानी वानी भर ये रोज का किसी का लगा के जाना हमको अरे पानी सुनिए। चाहिए भरे के चाहिए। और क्या? नहवाई तो खदे ही नहवाई दे ही ना नहावा तो तुम और साबुन ऑटो खस नहावा तो तुम ऐसा साबुन लगाओगे होएगा। ठीक है अब देवे खा ले का। अरे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे का दुनिया बनाई है। इसमें सब चीज है। खाए तो सब रखे हैं सब चीज है इसमें। झूठ फूट तो नहीं आते उके। नहीं बाबा नहीं। आए? अरे वो तो मैं मजाक करती हूँ आपसे ऐसे क्यों तो तुम। हाँ भौजाई हमार है ये है तो मजाक करवाई करें। ठीक है हम जाई। इसमें सब चीज है। कुछ कहा चाहते? पूरी है। हाँ पेठा है। हाँ हाँ कहाँ से लाए लोली भैया कैसे लाएगा? अरे मैं बना करके रखी हूँ ना। यही सुन ले आनी दिन आज 6-7 दिन से होएगा लोली भैया कहियो किसी बना के नहीं आए। आप देखल है कोट योर सब प्यार में रहना चोरी कर। काल सिंधु मालू कोई जाती रही हम दिखा। सिंधु भैया मालिक जाई तो जा हमार काम मतलब है जाओ। अच्छा ठीक है जाओ लेट हो रहा है तुम्हें। अरे आए हो मेरे जिंदगी में तुम बुखार बन के आए हो मेरे जिंदगी में दिल में वही रहना। मेरे दिल में वही रहना। सर्दी जुकाम बन के आए हो मेरे जिंदगी में तुम बुखार बन के आए हो। अयोध्यापुर
बहुत दूर है। हर बतिया चल गए धीरे धीरे जावे राजा के दरबार। बतिया चल गए धीरे धीरे जावे गली घाट में जंगल झाड़ी पारा नदिया तेरा लाली। गली घाट में जंगल झाड़ी पारा नदिया तेरा लाली। चलत चलत मोरा पैर दुखाने लगे, चलत चलत मोरे पैर दुखाने लगे। बतिया अरे दुश्मन न कर दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर तुम हमें नाम किया। काका कठियाए या पूरी हो गई, पूरी गरम ही ई कौन पड़े उठाया तोरे मेहरारू कहूं की ले दांत लाख के टूट गई। एक मुंह कौले कई है ऐसा परेठा क्यों खाए है सिखाएंगे रे। देखी रे हमका मेहरारू आ मिली है, गरम फूट के सैया मिले हम सरचंद तो हम बेकार है। एक मिनट यार देवता का हवाओ पिसर जा कहाँ जानी आगे। ओम मंगलम क्यों है हो तो ठीक है हम नवाज है न। अब रुकने एर गाई आँखी न लगाई। अरे हमका लगाई दिया ताना, अरे हमका लगाई दिया ताना शहर गार पानी वाला है ना ये अब न खा भैया भाई जन हम तो खा नहीं
अरे रे एक तो कुछ भी आ गया नहीं थोड़ी चिका और दशरथ राजा दुलार नवल बनरा कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? हाँ अरे जल्दी बोलो, यहाँ रुकने का समय थोड़ी ना है। अब आप गाड़ी में खड़े हो क्या यार दिखाई भी नहीं देता है क्या तुमको? थोड़ा आर्थिक कमजोर है हैं? हाँ हाँ आँखी से कमजोर हो तो आप पहले चित्रकूट बताइए चले कौन? जाओ, वहाँ शिविर लगता है। तो अपना काम तू ही ने ब्याज से कर सका था चित्रकूट खेती ए सुना हाँ, हाँ कौन हो? हम कहाँ से आए हो? हम हैं और कहाँ से आए हैं? ये तो देख रहा हूँ कि तुम हो, लेकिन नाम ग्राम कुछ होगा ना? जनकपुर से अबै छी और अयोध्यापुर से अबै छी ए अवैछी मत बोलो, सीधा बोलो। हम जनकपुर से आए हैं हाँ और अयोध्यापुर पहुंच ही गए लगता है। हाँ, अयोध्यापुर तो यही है। आप कौन हैं? हाँ, यहाँ के देवढ़ीवाल है, देवढ़ीवाल। देवढ़ी माँ हाँ, तो महाराज की दरबार अब खुलने ही वाली है। कब खुलेगी? अभी अब समय हो चुका है। क्या दरबार में जाना चाहते हो क्या? हम महाराज जी तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसा करिए, आप यहीं ठहरिए, हाँ आप यहाँ ठहरे, हाँ और मैं आपको बुलाने आऊँगा। हम तो ठहरे बहुत दिनों से ठहरे हैं। बहुत दिन से नहीं हो, अभी आए हो, आज आए हो। बहुत दिनों से आए हैं ना, ऊपर से बहुत दिनों से भेजी थी। हाँ, वाकई तो आए हो बहुत हाँ दिन से। ठीक है, हजा तू हम गई थे कहीं। ठीक है। हम फ्रेश हो गई। बोलो फिर सो। तू बच्चे खा ले। बोलिए चक्रवर्ती नरेश की जय, चक्रवर्ती नरेश की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, मुख्यमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। महामंत्री जी, आप द्वार के समाचार कह करके बताएं। हे महाराज, द्वार पर जनकपुर से एक नाई आए हैं और कुछ राज संदेशा लेकर के आए हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं। आदेश का इंतजार है। महामंत्री जी, महाराज, नाई का आना और पंडित का आना शुभ सूचक माना गया है। आप जाएं और हर्षित मन से उसे दरबार में बुला ले आए। जो आज्ञा। साउंड का आओ, अरे भैया, अरे दूत, चलिए, आदेश हो चुका है। हाँ, चलो। आप बगल हो जाइए इधर। हो जा। परिप्रणाम तिन्ह पाती महाराज की जय जयकार हो, मुझ दूत का प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घ मही पिया पे उठली बार पाती
करें हाँ भैया ले। जो इस पत्र में लिखा हुआ है हम मंत्रियों के बीच बंद कर- पढ़ करके सुनाइए देखा महाराज, बंद का है जिससे हम लोगों को भी मालूम चले हेलो, हेलो। कि पत्र कहाँ से आया है। महामंत्री जी, चालू करा ले अलग से बटन ले। ये पत्र बाजा यहाँ पे बाजा नहीं मरे। जनकपुरी से आया हुआ है। हाँ भैया, एक और गुप्त हफ्ते आपका तरफ से हमारे खाना खाने में खुश होकर के 20 रुपया धन्यवाद। किसान खवाए खूब कर दी। हम निकालन नहीं आए हैं, वहाँ पहुँचे नहीं आए हैं। महामंत्री जी, हेलो हेलो ये पत्र जनकपुरी से आया हुआ है। हमारी खोला दादा। विजय राज जी के द्वारा यह पत्र भेजा गया है। हेलो। और हमारे दोनों पुत्र राम एवं लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र महाराज जी के साथ में गए हैं। उनके यज्ञ पूर्णाहुति करा करके जनकपुरी में पहुंचे हैं। जनकपुरी में विजयराज जी स्वयंवर रचे थे और प्रण किए थे कि जो कोई वीर धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में भूमजा जानकी का शुभ विवाह करूंगा। देश देशांतर के राजेंद्र वीरगण वहां पर उपस्थित थे। सभी राजाओं का मान मर्दन करते हुए पुत्र राम जाकर के और धनुष का खंडन किए। मुझे यहाँ से बारात के सहित जनकपुरी के लिए जाना है। बहुत ही अच्छा है महाराज। खेलत रहे कहाँ सुधि पाई, खेलत रहे कहाँ सुधि पाई, आए भक्त कहत हित भाई। सचेत करे है सकुचाई, ताज कहाँ से पाती आई। छे पिताजी, ये जो आपके हाथ में पत्रिका है वो कहाँ से आई है? हे नाथ, हे पिता पिता यही बतलाओ, यह पत्रिका कहाँ से आई है? यह पत्रिका कहाँ से आई है? फूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई। तो सुनते तो है ये बड़े भैया ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का। प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर के कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। छे पिताजी, यदि यह सब समाचार सच्चा है तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई जी तो अभी तक आए नहीं, कब आएंगे? क्या लिखा है? मेरे लाल, ये बेटा जो सुन कर ये आए हो, वो समाचार सब सच्चा है। ये रघुकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। ये गुरु का भीतर ने चेरों से
से नहीं तुड़वाया है, इस शिक्षा में कितना बल है जो दुनिया को दिखलाया है। बेटा, ये भरत तुम्हारे भाई को ये कठिनाई यहाँ है आने में। मिथिलापुर में वो बंदी हैं, ये रिश्ते के बंदी आने में। ये इसलिए चलो ये साथियों सहित, ये इसलिए चलो ये साथियों सहित ये राघव को लेकर आएंगे। बंधन मजबूत अगर होगा तो बंधा हुआ घर लाएंगे। पुत्र राम की सुसमाचार, मुझे यहाँ से बारात लेकर के जनकपुरी के लिए जाना है। राम और जानकी का विवाह करा करके अयोध्या वापस आना है। मेरे लाल, जाओ बारात की तैयारी करो। हाथी घोड़े रथ इत्यादि अपने बाल सखाओं को, प्रजा और प्रवासियों को सबको सूचित कर दो। सब बारात के लिए अपनी तैयारी बना ले। जैसी आज्ञा। तब नीति निकट बैठा रे, निकट बैठा रे, मधुर मनोहर चले उचारे, बचन उचारे। भैया दोस्त आओ हमारे पास बैठ जाओ। भैया कहाँ हूँ कुशल को उबारे, कुशल को उबारे, तुमनी के मैंने निहारे, मैंने निहारे। भैया दोस्तों, महाराज, अगर तुम ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को देखे हो भैया, तो उनकी समाचार कह करके और बताओ भैया दोस्तों, बताओ भैया दोस्तों। महाराज, एक श्यामले वर्ण के हैं और एक गोरे बदन के हैं। दोनों भाई आपने अपने हाथ में धनुष और बाण को लिए हुए हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र महाराज जी के साथ में भैया। महाराज, जिस दिन से यह महर्षि विश्वामित्र महाराज हमारे उन दोनों बालकों को लेकर के अपने साथ में गए हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ, आज उन बालकों की तुम्हारे द्वारा ही समाचार मुझे प्राप्त हो रही है। लेकिन ये सारी बातें छोड़ो भैया दोस्तों, यह तो बताओ कि विदेह राज्य हमारे उन छोटे छोटे बालकों को किस प्रकार से पहचाने हैं भैया, किस प्रकार से पहचाने? अरे महाराज, आप कहते हैं कि हमारे पुत्रों को पहचानते हैं। अरे प्रभु, तो सुनो हूँ वही बाती, तो सुनो हूँ वही बाती मुकुटी मानी, और तुम सदा धन्य न को, और राम लखन जिन्हें
विश्व विभूषण दे। अरे महाराज, आपके बेटे राम को कौन नहीं, पूरा संसार जानता है स्वामी। आप कहते हैं कि सूरज को जानते हो तो कौन नहीं जानता। उस जनकपुर में भरी स्वयंवर में देश और देशांतर के राजा आए और सब कोई अपने बल का परिचय दिए, सब कोई हारी मान के लौट गए। पर वही बीच में परमात्मा श्री राम दिन प्रयास उठ करके और धनुष का खंडन कर दिए। हे प्रभु, आप समान पुत्र संसार में कोई नहीं। भैया जोतवर, हाँ तो चलो, बारात की तैयारी हो चुकी है। हाँ, बस गुरुदेव जी को हमारे पास तक बुला लिया। बहुत अच्छा। गुरुदेव जी चलो अंदर में जाएंगे। चलिए चलिए बारात सबके चुने चुने काकी फोटो चला। पहली वशिष्ठ सोहम पकड़ से ये नाथ, बारात की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। हाँ तो ठीक है, चलिए आप रथ पर विराजमान हो जाए। फिर दर्द दिखावा, फिर भी सर्वपति तू ही पियावा। मृगमाला फिर वाहिनी आई, मंडल गण जनु दीन दिखाई। देव करी कह चेत विशेषी, शोभा श्यामा बान सुतम पर देखी। ये नाथ, ये बारात शोभा नहीं दे रही, इसलिए शोभा नहीं दे रही कि जिस बारात में दूल्हा ही नहीं, वो बारात ही कैसी। ठीक है भैया धोतर, जाओ पुत्र राम को सूचना दे दो कि पिताजी, गुरुजी, भाई, बाल सखा सब आज के आज चल करके मिले। चलो भाई भगवान हरे। सब जहि कहि न सकै गुरु पाही। हर्ष बंधु तनु हृदय लगाए। आपके पापा आए हैं, गुरु ने सृष्टि दिया है। चलिए चलिए, सबको नौतादन बड़ा देखेगा तो खाए खाए है जा। सबको नौतादन काकी मौसी दीदी भौजी है सबका। जाओ। पहला भी सूचना दे दो। हाथी चाले घोड़ा छाया
हाँ भैया, लाला भैया माली जी, सिंधु भैया माली जी, महेश भैया गुप्ता टेंट माली के, और चौथे नंबर में भूरा मिस्त्री और हमारे भैया लोली गुप्ता जी, और भूरा मिस्त्री तलियान टोला बाट क्रमांक 12 आपके तरफ से कलसा उतरवा भी 51 रुपया। सुना ए सखी, हाँ दे, ये बतावा हाँ कि एखन ने कितना है? 2100 रुपया। बाप रे, अपना मोल करला होता नहीं आप हमारा मोल तो बहुत है। 2100 रुपया। काहे काहे में मेहरारू मिल जाती कतना दे पर? बहुत दे पर है। हाँ ए भैया 2100 रुपया से कम नहीं। जिज्जी है 1000 दे दे, और 1100 कमेटी वाले सब मिला के दे दे, 2100 हो जाए। हाँ जल्दी करा, पे टिकट तो लग गई, काजल न हो। आए हाँ कल से भगवान ने दिखा दी हम सब दिखाई दी। सब अब पहले करता हूँ तरबाई का बता ना दिखाओ। चला क्या भैया हो? लगन जाती। हाँ जल्दी से 2100 रुपया। अरे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए हो, है पैसा चाहिए हो, ये कलसा के उतराई कलसा उतरवाना चल दिया। अरे ठीक है राम भाई दलिया टोला कलसा उतरवाई सागर